बहुत खुश लग रही हो। मैं अपने कमरे से निकलकर गुनगुनाती हुई आंगन में टहल रही थी, जब अपनी जेठानी की आवाज़ सुनकर रुकी और उसकी तरफ पलटी, जो बेहद गौर से मुझे ही देख रही थी। माँ बनने वाली हूँ मैं, इस घर को बच्चों की रौनक देने जा रही हूँ। खुश तो होंगी ना? मैं ज़रा इतरा कर और कुछ जताते लहजे में कहा तो मेरी जेठानी के चेहरे का रंग फीका पड़ा, जिस पर मैं दिल ही दिल में बेहद खुश हुई। मगर फिर जल्दी उसने खुद को संभाल कर कहा कि बहुत मुबारक हो तुम्हें, यह तो वाकई बहुत खुशी की बात है। मैं अभी मिठाई मंगवाती हूँ। इतना कहकर वह सास को बुलाने लगी। जब मैंने कहा कि इस बात की फ़िक्र मत करे, मैं अपने पति को बता दिया है और वह इतने खुश है कि मिठाई की एक नहीं 5 डिब्बे लेकर आएंगे, मैं एक बार फिर जताते लहजे में कहा तो मुस्कुराती हुई सर हिला गई। लेकिन मैं जानती थी कि ज़रूर वह दिल ही दिल में मुझसे जल रही होंगी और यही चीज़ मुझे बेहद खुशी दे रही थी। तभी मेरे पति भी आ गए, जो सच में मिठाई की टोकरियाँ लेकर आए थे और फिर हम सब ने न सिर्फ मुँह मीठा किया था, बल्कि पूरे मोहल्ले में मिठाई भी बाँटी थी। मेरे ससुराल वाले बेहद खुश थे, क्योंकि इस घर में पहली बार बच्चों की किलकारियाँ गूंजने वाली थी। मेरे जेठ और जेठानी की शादी को तकरीबन 2 साल हो गए थे, मगर वह अब तक औलाद से महरूम थे और मेरी जेठानी अब तक अपने ससुराल वालों को पोता या पोती की खुशी नहीं दे पाई थी। पर मेरी शादी को महज 2 माह ही हुए थे और मैं माँ बनने वाली थी, जिस पर मैं बेहद खुश थी और कुछ गुरूर भी था कि मैं अपने ससुराल वालों को पोता या पोती की खुशी देने जा रही हूँ। अब से तुम कोई काम नहीं करोगी, बल्कि हर वक्त आराम करोगी और किसी चीज़ की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो भी चाहिए होगा मुझे बताना, मैं वह ला कर दूँगा। तुम्हें मेरे पति ने मिठाई खाने के बाद मुझे हिदायत देते हुए कहा तो मैं खुशी से निहाल होती सर हिला गई। हाँ, सही कह रहा है। जितनी सावधानी बरतोगी उतना ही बच्चों के सेहत के लिए अच्छा होगा और बच्चा सेहतमंद हो इसके लिए तुम्हारा सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। तुम पूरे 9 महीने आराम करोगी, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मेरी सास ने भी मेरे पति की बातों पर जोर देते हुए कहा तो मैं सर हिला गई, मगर फिर कहा कि मगर काम तो करने पड़ेंगे। अगर काम नहीं करूँगी तो घर का निज़ाम कैसे चलेगा? मैंने बेचारगी से कहा तो मेरी सास ने फ़ौरन कहा कि एक बार कह दिया ना कि तुम्हें बस आराम करना है तो बस आराम करना है, और रही बात कामों की तो इसकी फ़िक्र तुम मत करो। तुम्हारी जेठानी है ना, ये सारा काम संभाल लेगी। वैसे भी तुमसे पहले यही सारा घर संभालती थी, तो अभी ये कर लेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आखिर को इसका भी घर है, क्यों निशा? मेरी सास ने कड़े लहजे में कहा तो मेरी जेठानी ने कहा आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, फर्माबरदारी से कहा। मेरी सास फिर सर हिलाकर मुझे अब आराम करने की हिदायत करने लगी। मेरा जेठ भी एक तरफ खामोश सा बैठा हुआ था और मुझे पता था कि मेरे जेठ और जेठानी ज़रूर अंदर ही अंदर मेरी खुशियों से जल रहे होंगे, क्योंकि यह प्रोटोकॉल और यह खुशियाँ उन्हें जो नहीं मिली, मैं उनके चेहरे पर छाई फीकेपन से खुश होती हुई अपने कमरे में चली गई। मेरी सास ने जेठानी को हुक्म दिया कि मेरे लिए सूप बनाकर ले जाए। इसके कुछ ही देर बाद वह मेरे लिए सूप बनाकर ले आई थी और फिर यह सिलसिला रुका नहीं, बल्कि हर आधे घंटे बाद वह कुछ न कुछ लेकर मेरे कमरे में आ रही थी। कभी फल, कभी सूप, कभी कोई चीज़ तो कभी कोई चीज़, जो कि मेरी सास के ही कहने पर वह बनाकर ला रही थी। घर में यह पहले खुशी थी, तभी मेरी सास बेहद खुश और पुरजोश थी और हर काम कर रही थी जिससे मैं खुश रहती, और मैं खुश रहती तभी तो मेरे बच्चे सेहतमंद रहते। अब आए रोज़ का ये मामूल हो गया था कि सारे घर के काम मेरी जेठानी करती, सफाई सुथराई, खाना बनाना, सबके कपड़े धोकर उनको इस्त्री करना, हर काम मेरी जेठानी के सर पर आ गया था। और यही नहीं, बल्कि मैं अपना भी हर काम उसी से करवाती थी। अभी मेरा पहला महीना था, मगर मेरी हर बात मानते थे, मुझे अपने पलकों पर बिठाकर रखते थे। जहाँ मैं बेहद खुश और शहज़ादियों वाली ज़िंदगी गुजार रही थी, वहीं मेरी जेठानी की ज़िंदगी मज़ीद बदतर हो गई थी, जिस पर मैं परेशान होने के बजाय उस पर हंसती और उसकी हालत पर खुशियाँ मनाती। उसकी हालत दासियों से भी बदतर हो गई थी, क्योंकि वह सारा दिन काम ही करती रहती, कभी मेरे पति के
कभी मेरे सास के और कभी अपने पति के। इसे सुकून का एक लम्हा भी मैसर नहीं आता था और उसके साथ ही घर के हर काम की ज़िम्मेदारी भी उस पर थी, मगर मुझे बिल्कुल भी उस पर तरस नहीं आता था, बल्कि मुझे लगता था कि वह इसी लायक है क्योंकि वह मुझसे और मेरे बच्चों से जलती थी। इसकी अपनी औलाद जो नहीं थी। मैं सारा दिन बस अपने ही तीनों बेटों को संभालती थी जो अपनी दादी और बाप की आंखों के तारा थे। इसके अलावा कोई काम ना करती, ना ही कोई मुझे काम करने को कहता था। वक्त एक बार फिर तेज़ रफ्तार से गुजरने लगा था। मुझे अच्छे से याद है जब मैं ब्याह कर घर में आई थी, मेरी सास कोई भी काम नहीं करती थी, बल्कि अपना हर काम वो मेरी जेठानी से ही करवाती, जो मुझसे पहले ब्याह कर इस घर में आए थे। मेरे और मेरे पति की शादी लव मैरिज हुई थी। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में, एक ही डिपार्टमेंट और एक ही क्लास में पढ़ते थे। शुरू-शुरू में हमारी कोई बात नहीं होती थी, मगर फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम में न सिर्फ़ बातचीत हुई, बल्कि हम एक-दूसरे को जानने लगे और करीब आते गए। एक दिन यह दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, जिसका इज़हार हम दोनों ने ही एक-दूसरे से कर डाला। जिसके बाद हमारी मोहब्बत बहुत ज़्यादा परवान चढ़ी और मेरे पति की और मेरी बहुत सी आदतें एक जैसी थी। हमारा माइंडसेट, हमारे सोचने का अंदाज़ और बहुत कुछ एक जैसा था, जिसकी वजह से हमें लगता था कि हम एक साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुज़ारेंगे। यही वजह थी कि हमें हमें आने वाले कल की फ़िक्र नहीं थी, बल्कि हमारे लिए यही बहुत था कि हम एक-दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मगर मोहब्बत करने में हम इतने मगन थे कि ये सोच ना पाए कि हमारे पेरेंट्स मानेंगे भी या नहीं। होश तो तब आया जब हमारा यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ख़त्म हुई और हमारे अलग होने का वक्त आ गया। उस दिन हमें ख़्याल आया कि हमें अपने घर वालों को इस बारे में बता देना चाहिए, और तभी हमने सोचा और एक दूसरे से इस बारे में और इस परेशानी का इज़हार भी किया कि पता नहीं हम दोनों के घर वाले मानेंगे भी या नहीं, मगर हमें एक होना था तो ये मुश्किल किसी न किसी तरह पार करना ही था। यही सोचकर हमने एक दूसरे को तसल्ली और दिलासे दिए और फिर अपने अपने घर में बात की। मगर धक्का तब लगा जब हम दोनों के घर वालों ने इनकार कर दिया, और वजह सिर्फ़ यह थी कि हम दोनों की ज़ात एक दूसरे से अलग थी और हम दोनों के घर वाले हम दोनों की ज़ात से बाहर शादी नहीं करना चाहते थे, जिस पर हम अपनी मोहब्बत का मुस्तकबिल ख़तरे में नज़र आने लगा था और हमने एक दूसरे का साथ पाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। मैंने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया और मेरे पति अपने घर से चले गए और अपने घर वालों से कोई राब्ता न रखा। मुसलसल भूख की वजह से मैं बीमार होने लगी, लेकिन मेरी ज़िद ना टूटी क्योंकि मैं हर हाल में किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं जिससे मोहब्बत करती थी उसी से शादी करना चाहती थी। और यूँ मेरे घर वाले मेरी बात मानने पर मजबूर हो गए। दूसरी तरफ मेरे पति भी घर छोड़कर चले गए थे और अपने घर में किसी से भी राब्ता नहीं रखा था। इस पर इसके घर वाले इसके लिए बेहद परेशान हो गए थे और फिर इसकी ज़िद को देखते हुए वह भी हार मान गए थे और इस बात पर हामी भरकर उसे न सिर्फ़ घर बुलाया था, बल्कि अगले ही दिन मेरे घर रिश्ता लेकर आए थे, जिस पर मेरी ज़िद को देखते हुए मेरे घर वालों ने भी हामी भर दी थी। और यूँ चटमंगनी और पट-ब्याह के तहत मैं रुखसत होकर इस घर में आ गई थी। यहाँ आने के बाद मैंने महसूस किया था कि मेरी सास का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था, जिसकी वजह शायद ये थी कि मेरे पति ने मेरे लिए अपने घर वालों से बगावत की थी। लेकिन शादी के पहले ही हफ्ते मैं घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया था, जिसके साथ-साथ मैं अपने सास की भी खिदमत करना शुरू कर दी और साथ ही साथ उनके लिए तोहफ़े भी लाती। गैर-ज़ाहिर काम किया जो एक सास को बहू की तरफ से खुशी दे सकता था, और तभी मेरी सास भी मुझसे खुश रहने लगी थी, जिस पर मैं बेहद मुतमईन थी कि चलो अब बाकी की ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। लेकिन मेरी जेठानी को ये सब नहीं आता था। शायद उसने कभी अपनी सास का दिल जीतने की कोशिश नहीं की थी। यही नहीं बल्कि वह नासमझ थी, लेकिन वह मुझे नासमझ की बजाय बहुत ही होशियार लगती थी, जो कि हर बात अपने अंदर छिपा कर रखती थी। शादी के 2 महीने बाद ही मैं गर्भवती हो गई थी, जिसके बाद जहाँ मेरी कदर बढ़ गई थी, वहीं मेरी जेठानी की रही सही अहमियत भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वह अपने पति और ससुराल वालों को औलाद का सुख नहीं दे पाई थी, जबकि मैं खुशबख्त थी जिसे एक साथ 3 बेटों को जन्म देकर अपनी अहमियत बढ़ा ली थी, जबकि वही अब दासियों से भी गई गुजरी हो गई थी। इस बात का भी भरपूर मैंने फ़ायदा उठा रही थी। सबको अपने आगे पीछे घूमता देखकर बेहद
इतराती थी और अपनी जेठानी की हालत पर हंसती थी। इस तरह वक्त गुजरा और फिर मेरी जेठानी भी गर्भवती हो गई। लेकिन मैं बेफिक्र थी कि मेरी तरह उसको अहमियत नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं वो भी मेरी तरह 3 बेटों को ही जन्म दे, बल्कि हो सकता है वो बेटी को जन्म दे। और बेटियों की माँ को कौन सलाखों पर बिठाता है। ये सब सोचते हुए मैं वह भूल गई थी कि मैं भी किसी की बेटी थी। लेकिन मेरी सारी सोच तब गलत साबित होना शुरू हुई जब डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि मेरी जेठानी की जुड़वा बच्चे हैं, मगर ये नहीं बताया कि बेटे हैं या बेटियां। मैंने तब भी यही सोचकर हर सोच को अपने जहन से निकाल दिया कि वह इतनी खुशबख्त नहीं कि बेटों को ही जन्म दे, वह यकीनन बेटियों को ही जन्म देगी। लेकिन 9 माह बाद उसके भी जुड़वा बेटे हुए तो सब उसकी भगत करने लगे। उसे वैसे ही अहमियत मिलने लगी जो मुझे पहले मिली थी, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा, क्योंकि उसे ऊपर वाले ने कई सालों बाद औलाद से नवाजा था। और वो थी भी बड़ी बहू, और बड़ी बहू तो ज़्यादा लाडली होती ही है। जो मैं उसे बदबख्त समझती थी, अब वह खुशबख्त हो गई थी, जिस पर मैं जलने लगी थी। मेरी सास और जेठ हर वक्त उसके आगे पीछे घूमते, उसके बच्चों को उठाते, प्यार करते और उनको हर वक्त अपने पास ही रखते। मेरी सास अब मुझसे उसकी खिदमत करवाने लगी थी। मैं कभी उसके लिए कुछ बना कर ले जाती तो कभी कुछ, और ये सास का हुक्म होता तो मैं मना भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं अपनी सास के साथ बिगाड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन अंदर ही अंदर उस सब की वजह से मैं गुस्से में रहने लगी थी। मैं ये भूल गई थी कि जब मैं गर्भवती थी तब यही मेरी जेठानी थी जिसने दिन रात मेरी खिदमत की थी, और ना सिर्फ मेरी खिदमत की थी बल्कि पूरे घर की सारी जिम्मेदारी भी उठाई थी। मैं सब कुछ भूल गई थी। बस याद था तो ये कि अब सब इसकी भगत करते हैं, उसे सराखों पर रखते हैं। हसद की आग में जलकर खाक होने लगी थी। तभी मैं हर अंजाम से बेपरवाह होकर वही किया जो मैं हसद की आग में जलकर कर सकती थी। मैंने हसद में अंधा होकर एक प्लान बनाया और फिर चुपके से अपनी जेठानी के कमरे में चली आई, जो इस वक्त वॉशरूम में थी। मेरे अपने बेटे उस वक्त आराम और सुकून से सो रहे थे, जबकि मेरी जेठानी के दोनों बेटे बेड पर लेटे हाथ पैर चला रहे थे और किलकारियाँ मार रहे थे, जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। मेरी सास उस वक्त कमरे में नहीं थी और यही वक्त सही लगा था। मैं अपने इरादे पर अमल करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मैं हर तरफ नजरें दौड़ाकर किसी को न पाकर तेजी से अपने हाथ में पड़ी दवाई की शीशी खोली, जिसमें दवाई थी, मगर वह एक्सपायर दवा थी, जिसे खाकर मेरी जेठानी के दोनों बेटों की जान भी जा सकती थी। और यही तो मैं चाहती थी कि वह मर जाए, क्योंकि उनकी ही वजह से तो मेरी जेठानी की इतनी भगत की जा रही थी, और इन्हीं की वजह से तो मुझे भुला दिया गया था। और अगर ये पैदा ना होते तो आज भी सब मेरे ही आगे पीछे घूम रहे होते, ना कि मुझे नौकरानी बनाकर रखते, बल्कि मेरी जेठानी ही मेरी और बाकी सबकी खिदमत कर रही होती। और मुझे यकीन था कि अब वह मर जाएंगे। इसके बाद सब मुझे पहले जैसे अहमियत देंगे और मेरे आगे पीछे घूमेंगे। ये सब सोचती मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी, जब बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी, जिस पर मैं मुस्कुराती मगर बाहर नहीं निकली थी। शायद क्योंकि मैं जानती थी कि बाहर मेरी जेठानी रो रही होगी, अपनी मरी हुई औलाद को याद कर रही होगी। उसको रोता देखने का मेरे पास टाइम नहीं था। मैं अपने बच्चों के पास बैठकर अब उनको प्यार करने लगी, जबकि बाहर शोर अब थम गया था। वह लोग बच्चों को शायद अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि बच्चे अब तक मर चुके होंगे और उनको अस्पताल ले जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। और फिर वही हुआ जो मैंने सोचा था। मेरी जेठानी के दोनों बच्चे मर चुके थे और उनकी लाशों को अस्पताल से वापस ले आया गया था और शाम के वक्त दफना दिया गया था। लेकिन मैंने उनकी लाश को देखने की भी ज़हमत नहीं की थी। मुझे दिल ही दिल में एक खौफ ज़रूर महसूस हुआ था, जिसकी वजह से मैं घबराकर उनकी लाशों के करीब भी नहीं भटकी थी। मगर घर से सब बेहद परेशान और गमज़दा थे। लेकिन मेरी जेठानी तो अपने बच्चों के गम में पागल हो गई थी, और वो अपने बच्चों की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, बल्कि उसकी दिमागी हालत भी बिगड़ने लग गई थी। यही नहीं, बल्कि वह हर वक्त कह कहे लगाती रहती और ये रोती रहती, अपने बच्चों को पुकारती रहती और फिर उनकी चीज़ों को पकड़कर चूमती चीखती रहती। घर में सब उसकी वजह से बेहद परेशान थे। मेरा जेठ ही उसकी देखभाल कर रहा था। मैंने सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर दिया था। मुझे किसी के काम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे जो करना था वह मैं कर चुकी थी, जिस पर मुझे किसी किस्म की कोई भी पछतावा नहीं था। मैंने अपनी जेठानी के बच्चों को एक्सपायर दवा देकर मार दिया था। फिर जेठानी पागल हो गई थी, लेकिन
3 दिन गुज़रने के बाद मेरे साथ ऐसा खौफ़नाक हादसा पेश आया कि मेरी रूह काँप गई। मेरे जिस्म का निचला हिस्सा और ऊपर वाले जिस्म का दायां हिस्सा बेकार होकर रह गया था। उससे कोई भी काम ना हो पाता था। मेरा चलना फिरना सब बंद हो गया था। न सिर्फ बेकार बल्कि मेरे जिस्म के हर हिस्से पर अजीब से बड़े बड़े और मोटे दाने निकल आए थे, जिनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। मगर क्योंकि मेरा जिस्म अपाहिज हो गया था तो मैं हरकत भी नहीं कर सकती थी। ये सब इतने अचानक हुआ था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं सच में अपाहिज हो गई हूँ। वह बड़े-बड़े से फोड़े जैसे दाने अजीब-सी चुभन और तकलीफ़-सी पैदा कर रहे थे और सारा दिन कराहती हुई गुज़ार देती थी। मगर घर में सब बेहद परेशान थे कि अचानक से कैसी मुसीबतें आन पड़ी है कि पहले 2 बच्चे मर गए, फिर उनकी माँ पागल हो गई और अब मैं ना सिर्फ़ अपाहिज हो गई हूँ, बल्कि अजीब से दाने भी मेरे जिस्म पर निकल आए थे, जिनमें उठती तकलीफ़ की वजह से मैं सारा दिन रोती रहती और कराहती रहती थी। मुझे अपने बच्चों का कोई होश नहीं था, जिन्हें मेरी सास ही सँभालती थी। मेरी सास ने मेरी पागल जेठानी को बहलाने के लिए मेरे बच्चे को उसके हवाले कर दिए थे और वो बहल भी गई थी। उसे बस बच्चों से गर्ज थी जो उसे मिल गए थे। वह सारा दिन बच्चों के साथ लगी रहती थी, जिसकी वजह से वह कुछ ठीक भी होने लगी थी। जबकि दूसरी तरफ मैं थी जो अपने किए का भुगतान भुगत रही थी। मुझे उस तकलीफ़ में पड़े 3 दिन गुज़र गए थे और उन 3 दिनों में अच्छे से समझ गई थी कि ये सब मेरे हसद का अंजाम है, जो मैंने अपनी जेठानी से रखा था। और न सिर्फ़ हसद का, बल्कि मैं इस हसद की आग में जलकर 2 ज़िंदा मासूम बच्चों को मारा था। उनको बिना वजह मारने का अंजाम भुगत रही थी। लेकिन ऊपर वाले और मेरे सिवा कोई भी ये बात नहीं जानता था। मुझे अब खौफ़ महसूस हो रहा था कि किसी को पता चल गया तो क्या होगा। यकीनन ये लोग मुझे बुरा भला कहकर घर से निकाल देंगे और ऐसी हालत में मुझे सँभालेगा कौन? मेरी सारी बहनें शादीशुदा थीं, भाई भी शादीशुदा थे और भाभियाँ बेहद खड़ूस और खुदगर्ज़ थीं, जिनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। जबकि माँ-बाप बूढ़े हो चुके थे, जो खुद को ही सँभाल लेते, यही बहुत बड़ी बात थी। किसी को पता ना लग जाए, इस बात की वजह से मैं बेहद घबराई हुई और डरी सहमी सी रहने लगी थी। ऊपर से तकलीफ़ अलग थी, जिसकी वजह से मैं हर वक्त रोती रहती। मेरा पति और सास मुझे बेहद तसल्लियाँ देते, मगर किसी तसल्ली से मेरी तसल्ली नहीं होती थी। डॉक्टर 2 बार मुझे घर आकर चेकअप करके जा चुका था, लेकिन डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि मैं अब बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती और शायद इसी बीमारी से मर जाऊँगी, जिस पर मैं बेहद दुखी हो गई थी और पछतावा मेरे अंदर घर करने लगा था। मेरी सास और मेरे पति ने भी मेरे पास आना छोड़ दिया था। अब मेरा ख़्याल पहले की तरह कोई भी नहीं रख रहा था। मेरे पति ने मेरे लिए एक नर्स रखवा दी थी, जो मेरा ख़्याल रखती थी, लेकिन पति और सास मेरे पास ना आते थे। वो लोग मुझसे दूर रहने लगे थे, जैसे मेरे पास आने से ये बीमारी उन्हें भी लग जाएगी। मेरे पति ने तो अपना कमरा भी बदल लिया था, जबकि बच्चे अब हर वक्त मेरी जेठानी के पास ही रहते थे और मेरे पास वह बिल्कुल भी नहीं आते थे। मैं बाहर नहीं निकल सकती थी, इसीलिए नहीं जानती थी कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन सबकी बेरुखी मुझे तोड़ कर रख दिया था। मेरे पति जो मुझ पर जान छिड़कता था, वह अब मेरे पास भटकता भी नहीं था। सास जो मेरे आगे पीछे घूमती, अब वह झूठे मुँह बोलना, खैरियत पूछना भी गवारा नहीं समझती थी। मेरा सारा दिन अपने कमरे में पड़े-पड़े बाहर से आने वाले किलकारियाँ, खुशी की आवाज़ सुनती रहती और दिल ही दिल में रोती रहती। लेकिन रोने से ज़्यादा मैं पछतावे का शिकार होती जा रही थी कि यह सब मेरे बुरे अमाल का नतीजा है। एक माँ की 2 मासूम बच्चों की आह लगी है मुझे, जो मैं यूँ लाचार होकर रह गई हूँ। मुझे कोई बस पूछता तक नहीं है और मुझे पता था ये सब मेरे साथ हो रहा है और मैं जल्दी ही मर जाऊँगी। दूसरी तरफ पछतावे की आग में जलते-जलते अब मेरी साँसें मद्धम पड़ने लगी थी। दिल पर एक बोझ आकर गिर रहा था, जो रफ्ता-रफ्ता मेरी जान निकाल रहा था और दिल भी शर्मिंदगी का शिकार होता जा रहा था। ज़मीर की आवाज़ कानों में पड़ती, मगर अब क्या फ़ायदा, अब तो जो होना था हो चुका था। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब मैं अपने कमरे में बेड पर बेखबर लेटी पर बेआवाज़ रोती जा रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी सास और मेरे पति कमरे में दाखिल हुए। उनके साथ मेरे 3 बेटे भी थे, जिनको मैं पूरे 2 हफ्ते के बाद देख रही थी, क्योंकि वह एक पल के लिए भी मेरे पास नहीं आते थे। उनको देखकर मेरे आंसू की रवानी में इजाफ़ा हुआ
और मैंने अपना बायां बाजू उनकी तरफ बढ़ाया, मगर उनमें से कोई भी मेरे पास नहीं आया, जिस पर मैं दिल मशोश कर रह गई। अपने पति और सास को देखा जो सपाट चेहरा लेकर खड़े थे। हम तुमसे ज़रूरी बात करने आए हैं। अपनी सास की बात पर मैं आंसू बहाती मुश्किल से उनकी तरफ घूमी। डॉक्टर ने कहा है कि तुम अब ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकोगे, इसीलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हारे तीनों बच्चों को तुम्हारी जेठानी को दे दिए जाए। अब से वही इन सब की परवरिश करेगी एक माँ बनकर। मेरी सास ने कहा तो मैं बेयकीनी से अपने पति को देखने लगी, जो मेरे देखने पर बोला कि अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं सारा दिन काम पर होता हूँ, अम्मा से बच्चे नहीं संभलते, तो अच्छा है कि भाभी ही इन्हें संभाले। वैसे भी वो बच्चों से बहुत प्यार करती है और बच्चे भी उनके साथ बहुत ही अटैच हो गए हैं। तुम तो वैसे भी बिस्तर पर हो, तो तुम्हारे बाद कोई तो हो जो मेरे बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करे और जो बच्चों को बिल्कुल तकलीफ ना दे। और हम तुमसे पूछने नहीं, बस बताने आए हैं, मेरे पति ने कहा। तो मेरे आंसू बहने लगे। मैं बेचारगी से अपने बच्चों को देख रही थी जब ज़मीर की आवाज़ बुलंद होकर मेरे कानों में चीखने लगी थी, जबकि दिल पर मौजूद बोझ बढ़ने लगी थी। मेरे सांस अटकने लगी। अपने दिल पर छाई बोझ को कम करने के लिए मैंने बहुत मुश्किल से अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाकर अपनी सास और पति के सामने करते हुए जोड़ा और कहा कि मुझे माफ़ कर दे। मैं अब इस बोझ को अपने दिल पर और नहीं रख सकती, वरना मेरा दम घुट जाएगा। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैं ही हसद की आग में जलकर अपनी जेठानी के दोनों बच्चों को एक्सपायर दवा पिला दी, क्योंकि मैं जलने लगी थी, क्योंकि उसे वह अहमियत क्यों मिल रही है जो मुझे मिली थी। सबको इसकी आवभगत करते देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई कि ये आवभगत इसीलिए थी कि उसने भी 2 बेटों को जन्म दिया। तभी मैंने उसके बच्चों को मार दिया था कि आप लोग फिर से उसे पहले की तरह नौकरानियों से भी बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए। अपने हसद की आग में जलकर मैंने उसके बच्चों को मार दिया, जिसकी मुझे इतनी भयानक सज़ा मिल रही है। मैंने रोते हुए अटक अटक कर कहते हुए उनको देखा, जो यूं ही खड़े थे। उन्हें कोई शौक नहीं लगा, जिस पर मुझे हैरत हुई, मगर झटका तो तब लगा जब मेरी जेठानी और जेठ कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने जिन्होंने अपने दोनों बेटों को उठा रखा था। उन बच्चों को जिंदा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मैं हैरानी और शौक से सबको देखे जा रही थी, जो मुस्कुरा रहे थे। मरने वाले से बचाने वाली जात बड़ी होती है। तभी मेरे पति कहने लगे, जिस दिन तुमने बच्चों को एक्सपायर दवा पिलाई, अम्मा ने तुम्हें उनके कमरे से निकलते हुए देख लिया था और महसूस तो हम सबको पहले ही हो गया था कि तुम भाभी से हसद करने लगी हो, मगर हमने नज़रअंदाज कर दिया। अस्पताल जाने के बाद बच्चों का इलाज हो गया था और वह बच गए थे। बाकी सारा हमने ड्रामा किया था कि तुम अपने मुंह से अपने जुर्म का इकरार करो, और आज तुमने कर ही लिया, जिस पर मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुम्हें बीवी का दर्जा दिया। मुझे पता होता कि तुम इतनी हसद करने वाली और कमज़र्फ हो तो कभी तुमसे शादी न करता, और जो तुम्हें बीमारी लगी है ना, ये ऊपर वाले की तरफ से तुम्हारे लिए सज़ा है। मेरे पति ने गुस्से से कहा और फिर बाहर निकल गए, जिस पर मैं शर्मिंदा हुई और फूट फूट कर रो दी। तुम जैसी भी हो इस घर की बहू हो, तुम्हारा इलाज हो सकता है और वह हम करवा देंगे, मगर अब तुम पहले की तरह हमारे दिल में अपना मुकाम नहीं कर पाओगी। मेरे सास ने भी हिकारत से मुझे देखते हुए कहा और बाहर निकल गई। मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया था, फिर तुम मुझसे क्यों हसद करने लगी और इतना बड़ा गुनाह कर दिया। ऊपर वाले तुम्हें हिदायत दे, मेरी जेठानी और जेठ भी कहते हुए वहाँ से चले गए और पीछे मैं पछतावे की आग में जलती रह गई। मैं अपने हाथों से अपनी इतनी अच्छी ज़िंदगी को बर्बाद कर दी थी। 2 महीने में मेरा इलाज हो चुका था, मैं ठीक हो गई थी, मगर दायां बाजू अभी तक अपाहिज था, जिससे मैं कोई काम नहीं कर सकती थी। ये बफलोजपन बड़े और उन भदे दानों की वजह से हुआ था, मगर इलाज के बाद भी इसका असर दाएं बाजू पर रह गया था। मैं आज भी इस घर की बहू हूँ, मगर वह मुकाम कभी हासिल नहीं कर पाई जो पहले मुझे मिला था। अब उस घर में मेरी जेठानी शहजादियों की तरह ज़िंदगी गुजार रही है और मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा अपनी चाची से प्यार करते हैं, जबकि पति अब भी मेरे पति हैं, मगर वह मुझसे पहले की तरह मोहब्बत नहीं करते। मगर मेरी अपनी कोताही और हसद की वजह से मैं अपनी सारी खुशियों को आग लगाकर अब दासियों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रही हूँ, जिसकी वजह मैं खुद ही हूँ।